तो चलो कंटिन्यू करते हैं। पैराबोला, ठीक है, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन देखी थी अभी हमने इसकी, ठीक है। एंड जो बेसिक चार टाइप के पैराबोला होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो चीज अभी हमने देखी थी, ठीक है। अब एक पैराबोला मैं बता रहा हूँ जिसका वर्टेक्स जो होता है वो शिफ्टेड होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है कि अगर हमारे पास वाई स्क्र इज इक्वल टू 4ax पैराबोला जो है, अगर वो ये वाला पैराबोला है, देन इन दैट केस y माइनस के का स्क्वायर 4a इंटू एक्स माइनस एच, जो पैराबोला होगा ये शिफ्टेड पैराबोला होगा, जिसका वर्टेक्स जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट h कोमा के पे रेंडमली वो कहीं पर भी किसी भी कोऑर्डिनेट में कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पे शिफ्टेड होगा, ठीक है। एंड इसको प्लॉट करेंगे इस तरीके से पैराबोला को, बनेगा सेम तरीके से, ठीक है ना, बनेगा सेम तरीके से, स्ट्रक्चर अलग नहीं जाएगा, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। अब यहीं पे अगर इसी पैराबोला का हमें सब कुछ पूछा जाए, लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स एंड ऑल दैट, ठीक है, तो अगेन किस तरीके से निकालेंगे। देखो, जो स्टैंडर्ड पैराबोला का होता है क्या, वर्टेक्स से ए डिस्टेंस इधर तो फोकस, ए डिस्टेंस इधर तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब यहाँ से 2a ऊपर 2a नीचे तो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स, यहाँ से वर्टिकल लाइन तो डायरेक्ट्रिक्स, दैट्स इट, ठीक है। वही काम इधर करेंगे, हम इक्वेशन से ए को पहचानेंगे और इस पर्टिकुलर पॉइंट एच कोमा के से ए डिस्टेंस इधर जाएंगे, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, एच प्लस ए कोमा के, यहाँ से 2a ऊपर 2a नीचे, तो एच प्लस ए कोमा के प्लस 2a, एच प्लस ए कोमा के माइनस 2a, ए डिस्टेंस पीछे आओगे तो ये पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा, सॉरी नॉट दिस नेसेसरी, हाँ जी, तो ये पॉइंट आ जाएगा एच माइनस ए कोमा के। अब यहाँ से वर्टिकल लाइन, ठीक है, तो वर्टिकल लाइन क्या जाएगी, एक्स इज इक्वल टू एच माइनस ए, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा का सारा पैराबोला हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अगेन इजी नहीं है, इस बेसिक चीजों को याद रखो तो हो जाएगा, ऐसे बाकी सारे के सारे भी तुम्हारे जाएंगे, ठीक है, बाकी तीनों भी सेम तरीके से जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। मेजर चीज याद रखना हमारे लिए जो पैराबोला होता है ना वो ये नहीं होते, मेजर हमारे लिए पैराबोला हमेशा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ही होता है, ठीक है। सब कुछ हम जो भी अभी आगे करेंगे, जितनी भी चीजों को हम डिराइव करेंगे, राइट, वो सब कुछ इसी के विद रिस्पेक्ट टू आएंगी, याद रखना। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों के लिए वो निकाली नहीं जा सकती, बिल्कुल निकाली जा सकती है, हमें खुद उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा बाकियों के लिए, ठीक है, बाकियों के लिए हमें खुद लेके जाना पड़ता है, ठीक है। चलो, तो अभी आगे शुरू करते हैं, ठीक है। देखो जरा इसके अंदर ना काफी छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे, तो ध्यान से नोट करना एंड ध्यान से समझना ये सारे के सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को, ठीक है। जैसे नेक्स्ट जो छोटा टॉपिक है हमारा, सबसे बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है लेकिन ये, ठीक है, क्या है कि पैरामेट्रिक पॉइंट तो हमने कर ही लिया था, ठीक है ना। अब रिलेशन बिटवीन एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड, ठीक है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक पैराबोला है, ठीक, ये फोकस है उसका a,0 और पैराबोला स्टैंडर्ड लेके जा रहे हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है।
ऐसे। तो ये जो एंड पॉइंट्स हैं, इन दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में रिलेशन क्या होगा? तो लेट्स से ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ले रहा हूँ, ए टी वन स्क्वायर कोमा टू ए टी वन एंड कॉरस्पॉन्डिंगली ये ए टी टू स्क्वायर कोमा टू ए टी टू। ठीक है, अब इनके बीच में हमें रिलेशन ढूंढना, टी वन टी टू के बीच में, पैरामीटर के बीच में रिलेशन मिल जाए तो अपने आप रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कैसे ढूंढेंगे। इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप बराबर होना चाहिए। तो इस लाइन का स्लोप क्या आ रहा है? टू ए टी वन माइनस जीरो डिवाइडेड बाई ए टी वन स्क्र माइनस ए। इसका सिमिलरली ए टू ए टी टू माइनस जीरो डिवाइडेड बाई ए टी टू स्क्र माइनस ए। अब ये दोनों बराबर होने चाहिए बिकॉज दे आर द सेम लाइंस, राइट। तो तुम्हारा क्या बना? दैट इज ए टू ए टी वन बाई, यहाँ से ए को मान लो नीचे से, तो आ जाएगा टी वन स्क्र माइनस वन दैट इज इक्वल टू टू ए टी टू डिवाइडेड बाई ए कॉमन टी टू स्क्र माइनस वन। तो टू ए घटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टी वन टी टू स्क्र माइनस टी वन। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो टी वन इंटू माइनस वन तो माइनस टी वन दैट इज इक्वल टू टी टू इंटू दिस, तो टी टू टी वन स्क्र माइनस टी टू। सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। ठीक है, तो क्या आ गया? टी वन टी टू स्क्र माइनस टी टू टी वन स्क्र माइनस टी वन प्लस टी टू दैट इज इक्वल टू जीरो। तो टी वन टी टू कॉमन बचा, टी टू माइनस टी वन प्लस वन टी टू माइनस टी वन इक्वल टू जीरो। तो टी टू माइनस टी वन इंटू टी वन टी टू प्लस वन दैट इज इक्वल टू जीरो। तो अब देखो, या तो ये जीरो, तो टी वन इक्वल टू टी टू, टी वन इक्वल टू टी टू तो हो नहीं सकता, दोनों एंड पॉइंट सेम हो नहीं सकते हमारे, राइट। ऑब्वियसली अलग अलग रहेंगे, एक ऊपर एक नीचे। तो यही चीज होगी, ये चीज का मतलब टी वन टी टू इक्वल टू माइनस वन। तो टी टू की वैल्यू आई माइनस वन बाई टी वन, यानी कि दूसरा एंड पॉइंट जो है, राइट, वो पहले वाले का नेगेटिव रहेगा एंड रेसिप्रोकल रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां से क्या रिलेशन मिला हमें? रिलेशन ये मिला कि अगर हमारे पास ये फोकस है, ये फोकल कोड है, ठीक, अगर ये ए टी स्क्र कोमा टू ए टी है, तो इसका पैरामीटर अगर टी है तो इसका पैरामीटर माइनस वन बाय टी होगा अगर ये ए कोमा जीरो से पास कर रही है। ठीक है, तो इसका पैरामीटर जो है वन बाय टी होगा। तो वन बाय टी का मतलब है कि ये पॉइंट कैसे डिफाइन होगा? ए टी स्क्र, यानी कि ए इंटू माइनस वन बाय टी का स्क्र कोमा टू ए इंटू माइनस वन बाय टी, टी की जगह माइनस वन बाय टी आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ए बाय टी स्क्र कोमा माइनस टू ए बाय टी। हाँ जी सर, अब क्लियर हुआ? सर एक डाउट है बोलो। कि सर जैसे आपने इसमें पैराबोला में जो लाइन बनाई है वो थोड़ी स्लांट सी बनाई है, अगर मैं थोड़ी स्ट्रेट लाइन बनाता तो फिर तो पॉइंट सेम भी आ ही सकते थे, मतलब नेगेटिव आ सकते थे एक दूसरे के, पर रेसिप्रोकल एग्जैक्टली, जरूरी। एग्जैक्टली। तो सर ये तो फिर थोड़ा गलत नहीं होगा उस हिसाब से? क्यों गलत हो गया? क्योंकि सर फिर वो जो पॉइंट होते हैं वो तो आपने कहा था पैराबोला पे कोई भी जो सारे पॉइंट्स होते हैं उसका यही मतलब होता है टी की डिफरेंट वैल्यू के लिए। बिल्कुल। तो सर तो अगर वो सीधी लाइन भी आ रही है तो सर फिर वो तू इस रेसिप्रोकल लाइन की होती बात है? कर रहा है ना, तो इस लाइन की बात कर रहा है। यस सर। हाँ, तो इन दैट केस एग्जैक्टली रेसिप्रोकल के बेसिकली देख, मैं ये बोल रहा हूँ कि स्ट्रेट हो चाहे ना हो, ठीक है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, दोनों केसेस है ना। तू एक पर्टिकुलर केस की बात कर रहा है कि अगर स्ट्रेट हुई, मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रेट हो चाहे ना हो, मैं तो सारे केसेस की बात कर रहा हूँ। सबके लिए फोकल कोड के लिए तो यही केस रहेगा। ठीक है, अब देख जैसे तेरा वाला मैं पॉइंट अभी बताता हूँ। ठीक है, तू लेटेस्ट रेक्टम की बात कर रहा है, फोकस से पास करने वाली वर्टिकल लाइन की, है ना। तो भाई सरब ये बता मेरे को, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? सर वो प्लस टू ए हो जाता है। ए कोमा टू है ना, वो हाँ ऊपर, जी। ठीक है ना, ए कोमा टू है। तो अब इसको कंपेयर कर ए टी स्क्र कोमा टू ए टी के साथ, तो मेरे को बता टी क्या आ रहा है इस पॉइंट का? वन। बी। तो कहने का मतलब है लेटेस्ट रेक्टम के ऊपर वाले एंड पॉइंट का जो टी होता है पैरामीटर होता है वन, हाँ या ना? सर समझ आ गया, वो माइनस वन आ जाएगा।
बिल्कुल, ठीक है ना। तो नीचे वाले का -1 हो जाएगा, तो इस हिसाब से ए टी स्क्र ए -1 का स्क्र कोमा 2a इंटू -1, तो अपने आप क्या चला जाएगा, a कोमा -2a, और वही तो होता है अपना 2a नीचे आके। जी सर ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ भाई तेरे को कि फर्क नहीं पड़ता, ठीक, कि लेटेस्ट रेक्टम अपनी जो है, सॉरी, फोकल कोड जो है वो वर्टिकल है या स्लांट है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी तो हमेशा हमारी ट्रू रहेगी ही रहेगी, बात खत्म, ठीक है ना। सर अगर ये पैराबोला मतलब दो कोई और वर्टेक्स होता है इसका, मतलब जैसे ऊपर हाँ कोई होता है हाँ सारा का, हाँ फिर भी यही रहती प्रॉपर्टी। हाँ, ठीक है सर। ठीक है, चलो। इन दैट केस, इन दैट केस, नहीं, इन दैट केस देखना पड़ेगा यार कि वैलिड रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है ना। ऐसे ऐसा कुछ बोल नहीं सकते इन दैट केस, ठीक है। वो निकाल के देखना पड़ेगा कि वो रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है, ऐसा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, ऐसा कुछ कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, अब आगे देखो जरा। अब इसी को यूज करके हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकालते हैं। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का मतलब क्या है, अगेन इसी जो लाइन है, ये लाइन जो है, दैट इज जिसका एक पॉइंट टी से शुरू हो रहा है, तो ए टी स्क्र कोमा 2a t, एंड दूसरा पॉइंट ए बाई टी स्क्र कोमा -2a t, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की जो लेंथ, ये पी, लेट से फोकस तो ऐसा होता है, ये पी क्यू, तो पी क्यू की जो लेंथ जा रही है वो निकालते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने डायरेक्ट्रिक्स बनाई, इसको ऐसे ज्वाइन किया, एंड इसको ऐसे, ये m1 ले लो, ये m2 ले लो। अब देखो, जो पी एस होगा, राइट, वो PM1 के बराबर होगा, राइट, क्योंकि किसी भी पॉइंट का पैराबोला से, पैराबोला के ऊपर आने वाले किसी भी पॉइंट का जो फोकस से डिस्टेंस होता है और जो डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है, हाँ या ना। तो PS जो है वो PM1 के बराबर होगा। क्लियर हुआ ये चीज, यस सर। ठीक। ऐसे ही नीचे अगर मैं देखूं, QS जो है वो QM2 के बराबर होगा, तो जो टोटल लेंथ जाएगी फोकल कोड की, दैट इज PQ होगा। तो PQ जो हो गया मेरा, वो हो गया PS प्लस QS, और PS जो है वो मेरा PM1 के बराबर है, और QM2 के बराबर है। तो बेसिकली फोकल कोड की लेंथ मेरी P क्या आएगी, इन दोनों का सम, ये वाली का सम प्लस ये वाली का सम। आई होप ये चीज क्लियर हुई, हाँ जी सर। राइट। अच्छा, अब देखो जरा, इस पॉइंट का x क्या है, AT स्क्र, और ये है a, और ये AT स्क्र, तो AT स्क्र प्लस, तो पहली लेंथ क्या आ गई, AT स्क्र प्लस a, और दूसरी लेंथ ये क्या आ रही है, a/t स्क्र, इस पॉइंट का x, राइट, और ये a, तो ये आ गई a प्लस a/t स्क्र, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये क्या आ गया, a कॉमन लिया, T स्क्र प्लस 1/t स्क्र प्लस 2, ठीक है। तो ये बन गई तेरी a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। तो दिस इज इन जनरल फोकल कोड की लेंथ। आई होप ये चीज क्लियर है। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, कृतेश, उदय, क्लियर है बाबा। यस सर सर। एक डाउट है सर, जैसे हाँ हमने जी, वो पॉइंट्स कैसे लिए सर, जैसे 80 स्क्वायर और 280। एक तो ये तो कोई भी रैंडम पॉइंट लिया ना टी पैरामीटर का, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ओके सर। ऑपोजिट एंड पॉइंट होगा, वो -1/t होगा, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग तो इन जनरल पॉइंट लिया जाए हमने, ठीक है। अच्छा चलो, अब आगे देखो, ठीक है। यहीं से हम ये पॉइंट देखते हैं कि देखो भाई, t+1/t की, ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू होती है, राइट, t+1/t इज ग्रेटर देन बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू am, ग्रेटर देन am GM वाला रूल लगा रहे हैं, तो am इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM का जाएगा √(t)(1/t), ये कटा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया, तो t+1/t जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चला गया, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये चीज है। और ये इक्वल टू 2 कब होगा? मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? मिनिमम इज 2, ठीक। और ये कब आएगी? जब ए और बी दोनों बराबर होते हैं एम जी एम में, तभी जाके ये 2 आता है। तो टी इज इक्वल टू 1/t, यानी कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि टी इक्वल टू +-1। और टी 1 + कब होता है? ठीक है, वो होता है लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स पे, राइट। तो कहने का मतलब ये चीज है, दीज आर नथिंग बट दी एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो देयरफॉर मिनिमम लेंथ ऑफ focal chord exists for latex rectum, that is, और लेंथ जाएगी क्या? देखो इसकी वैल्यू 2 हो गई, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4a। तो 4a इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द लेटेस्ट फोकल कॉर्ड, एंड वो लेटेस्ट रेक्टम की आएगी। कैसे? देखो 2a ऊपर 2a नीचे, तो टोटल 4 लेंथ आ गई, 4a लेंथ आ गई, दैट्स इट। बाकी हर किसी फोकल कॉर्ड की जो लेंथ है वो इससे बड़ी ही रहेगी 4a से। 4a इज द मिनिमम लेंथ। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है सर। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आ गया हमारा, ये कंसेप्ट आ गया हमारा। ठीक है, अब मेन जो इसके अंदर कंसेप्ट जा रहा है, ये तो छोटे छोटे पॉइंट हो गए, ठीक है। मेन कंसेप्ट इसके अंदर नेक्स्ट क्या जा रहा है? दैट इज लाइन एंड पैराबोला। ठीक है, तो व्हाट इज लाइन एंड पैराबोला? ठीक है, लाइन एंड पैराबोला का मतलब क्या है? तो जैसे हमने सर्कल एंड लाइन का देखा था, वैसे लाइन एंड पैराबोला का आएगा कि किस केस में लाइन जो है वो टच करके जाएगी, किस केस में कॉर्ड बन के आएगी, किस केस में कोई भी रिलेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो पैराबोला हम स्टैंडर्ड लेके जाएंगे हमारे लिए। ठीक है, तो पैराबोला स्टैंडर्ड क्या आ रहा है कि वाई स्क्र इक्वल टू 4ax, एंड लाइन आ रही है y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, इस लाइन का इस पैराबोला के साथ रिलेशन देखेंगे। ठीक है, डायग्रामेटिकली अगर हम देखें, तो ये अगर पैराबोला है, ठीक है, तो लाइन जो है वो इस तरीके से टच करके भी जा सकती है, ऐसे कोड बन के भी जा सकती है, या फिर नो रिलेशन भी आ सकता है। ठीक है, तो कौन सा केस आएगा उसके लिए हमें क्या करना है? दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कराना है एंड देखना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करा के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देखना है। 2 आ रहे हैं, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमने y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू इधर पुट कर दी, तो ये क्या बन गया हमारा? दैट इज mx प्लस c का स्क्वायर। ठीक है, mx प्लस c का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स। ठीक है, तो स्क्वायरिंग हमने ओपन की, ठीक, तो ये आ गया m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mcx, दैट इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, y की वैल्यू हमने mx प्लस c उधर पुट की, mx प्लस c का होल स्क्वायर, दैट इज 4ax। ठीक है, अब इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax प्लस c स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x mc माइनस 2a प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, बिल्कुल। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमें बताएगा कि डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 हो गया, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, तो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मतलब कोई भी x नहीं आ रहा, यानी कि दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके कोई x नहीं आ रहा, यानी कि नो रिलेशन एट ऑल। जो स्ट्रेट लाइन है और जो पैराबोला, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं रहेगा। इस केस में हमारा क्या आएगा? टेंजेंट। क्यों? क्योंकि दोनों रूट सेम हो जाएंगे, यानी कि दोनों पॉइंट सेम है हमारे, और इस केस में क्या बनेगा? कॉर्ड। ठीक है, अब टेंजेंट वाला जो केस है ये हमें मेजरली देखना है। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 किया, तो क्या आ गया? बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 mc माइनस 2a का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4 इंटू a, दैट इज m स्क्वायर, इंटू c, दैट इज c स्क्वायर। ये 4 कटा। ठीक है, स्क्वायरिंग ओपन की, m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू mc, दैट इज इक्वल टू m स्क्वायर c स्क्वायर। तो m स्क्वायर c स्क्वायर, m स्क्वायर c स्क्वायर कटा। ठीक है, इसको हम राइट हैंड साइड लेके आए, 4mc, तो ये 4 कटा, a कटा, a इज इक्वल टू mc, और c इज इक्वल टू a बाई m।
यानी कि y equal to mx plus c is a tangent of y square equal to 4x parabola if c is equal to a by m. तो in that case हम ये बोल सकते हैं therefore equation of tangent of slope m of parabola y square equal to 4ax is, ठीक है, तो c की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, तो c की वैल्यू पुट करके क्या आ गया, y इक्वल टू mx प्लस a by m, राइट. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, बात खत्म. दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है. तो सॉरी, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द पैराबोला ऑफ स्लोप m, ठीक है. तो अपने आप स्लोप m की टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, ठीक है. तो ये इसी तरीके से हमने सर्कल की भी निकाली थी, इसी तरीके से हमने पैराबोला की भी निकाली, सेम तरीके से, कोई डिफरेंट फॉर्म नहीं आई, ठीक है. अब कोई डिफरेंट चीज नहीं आई. अब एक काम करते हैं, जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पैराबोला की टेंजेंट्स होते हैं उसको चेक करते हैं. मेजरली दो ही हैं हमारे पास, एक तो हमने कर लिया, दूसरा तो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है. देखो टेंजेंट, तो सबसे पहला पॉइंट फॉर्म मतलब कि अगर ये हमें पैराबोला गिवन है, राइट, इसके ऊपर आने वाला x1 y1, ठीक है. इसके इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी इस पैराबोला की, पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x. तो इस पैराबोला की ये जो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी वो निकालनी है हमें, ठीक है. तो टेंजेंट क्या जाएगी, कुछ नहीं, क्या स्टैंडर्ड हमारा प्रोसेस होता है, ठीक है. पॉइंट फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, y स्क्वायर की जगह y1, x स्क्वायर की जगह x1, 2x की जगह x प्लस x1, 2y की जगह y प्लस y1 एंड कॉन्स्टेंट टर्म सेम एज इट इज. तो ये हम सारा का सारा काम करेंगे तो अपने आप टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी. तो इस हिसाब से क्या आएगी, y1 इज इक्वल टू 2a इंटू, देखो इसको लिखा हमने 2a इंटू 2x और 2x की जगह लिखा x प्लस x1, दैट्स इट. तो ये जो पूरी की पूरी चीज बन के आई, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 ऑफ द पैराबोला, दैट्स इट. तो पॉइंट अगर हमें पता है तो पॉइंट फॉर्म के लिए टेंजेंट निकालना बहुत सिंपल है, ठीक है. और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोलते हैं, t इक्वल टू 0, ठीक है. पार्शियल सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम, ठीक है. वाई स्क्वायर की जगह y1 आधा डाला, आधा नहीं डाला. 2x की जगह, ठीक है, x प्लस x1 आधा डाला, आधा नहीं डाला. तो इस तरीके से हम इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें सर? अब हाँ जी बोलो. ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल इसको डाउट है, ठीक है. सेकेंड, अब देखो, अगर पैरामीट्रिक पॉइंट गिवन है, ठीक है, एट पैरामीट्रिक पॉइंट टी, तो इक्वेशन क्या आएगी, मतलब पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट इज ए टी स्क्र कोमा 280, ठीक है, ए टी स्क्र कोमा 280. तो इक्वेशन आएगी हमारी, देखो y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1. तो ये पॉइंट को पुट कर दिया हमने. तो y इंटू y1 दैट इज 280, दैट इज 2a इंटू एक्स प्लस x1 यानी कि 80 स्क्वायर, ठीक है. ये 2a कटा, तो yt इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर, ठीक है. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट 80 स्क्वायर कोमा 280 या फिर एट पैरामीट्रिक पॉइंट t, ठीक है. अब देखो जरा, इसी को t से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाय t इंटू एक्स प्लस 80. तो यानी कि स्लोप क्या होगी, स्लोप होगी 1/t. यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट टी पे जो टेंजेंट की इक्वेशन बनेगी, उस टेंजेंट की इक्वेशन का जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या होगा, 1/t, दैट्स इट, ठीक है. तो देखो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये हमारा पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो इसके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, राइट, ए टी स्क्वायर कोमा 280. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट की स्लोप आएगी वो स्लोप क्या आएगी तुम्हारी, 1/t, ठीक है.
और टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, yt इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर। ये टेंजेंट की इक्वेशन जाएगी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? सर क्लियर है। कृतेश, उदय, क्लियर है? यस सर। ठीक है, क्लियर सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज सेकंड इसका स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म अभी हमने देखी, ठीक है। पहला था पॉइंट फॉर्म, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालनी है। दूसरा स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म का मतलब क्या होता है कि अगर स्लोप गिवन है तो उस स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन क्या जाएगी, ठीक है ना। सेकंड इज स्लोप फॉर्म, ठीक है। तो स्लोप फॉर्म का क्या करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m, ठीक है। तो क्या जाएगा, हमने क्या किया, m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है। तो क्या जाएगी वो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी, इसके जस्ट पिछले वाले पॉइंट में लाइन एंड पैराबोला का जो हमने कंसेप्ट किया था तब, ठीक है। तो यस, ये वाला कंसेप्ट करके ये जो आई थी, ठीक है ना, सी की वैल्यू आई थी ए बाई एम। तो यहाँ से हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली थी, स्लोप एम की टेंजेंट की इक्वेशन, तो एम एक्स प्लस ए बाई एम आ गया था। तो यही हमारी एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन जाएगी, इसी के थ्रू हम सारा का सारा हैंडल करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन बन गई, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, दैट इज द स्लोप फॉर्म ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। याद रखना ये जो स्लोप फॉर्म आई है, ठीक है, ये सिर्फ y स्क्वायर इक्वल टू 4x की आई है। बट ये जो पॉइंट फॉर्म आई है, दैट इज ये प्रोसेस जो होता है पॉइंट फॉर्म करने का, t इक्वल टू 0, ये किसी भी पैराबोला पे चलेगा। ये तरीका किसी भी पैराबोला पे चलेगा, बट ये पॉइंट फॉर्म जो है, ये स्लोप फॉर्म जो है, ये सिर्फ इसी पैराबोला की है, ठीक है। बाकी सबकी निकालनी पड़ेगी, ये नहीं चलेगी, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है वो, फाइंड एग्जांपल है कॉमन टेंजेंट की, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। दो पैराबोला है, हमें दे रखे हैं, दोनों की कॉमन टेंजेंट ढूंढनी है, ठीक है। अब कॉमन टेंजेंट का कंसेप्ट क्या होता है, कैसे ढूंढते हैं, ये तो दो पैराबोला का हो गया ना, लेकिन सर्कल का पैराबोला का, ठीक है, तो ये भी ढूंढा जा सकता है। पैराबोला का, एलिप्स का, किसी का भी, कोई भी दो पर्टिकुलर कर्व वगैरह में दे रखी है, उनकी कॉमन टेंजेंट वगैरह जो होती है वो किस तरीके से ढूंढती है, अब उसका स्टैंडर्ड मेथड होता है, ठीक है। अब वही मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। एक तो ये पैराबोला आ गया, ठीक है, एक ही आ गया। तो कॉमन टेंजेंट क्लियरली ऐसे कुछ जाएगी, जो दोनों को टच होके इस तरीके से निकल जाए, ठीक है, यहाँ पे। तो कॉमन टेंजेंट ऐसी कुछ बन रही है। अब वो निकालने का तरीका क्या है, देखो दोनों का स्टैंडर्ड कौन सा, दोनों में से स्टैंडर्ड पैराबोला कौन सा है, ये वाला। तो इसकी हमने क्या किया, एक टेंजेंट की इक्वेशन ले ली एम स्लोप की, ठीक है। तो हमने y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, इसकी एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन ले ली। अब यही अगर लाइन इसकी भी टेंजेंट बन जाए तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, वही चाहिए हमें। तो ये अगर चीज हमारी सेकंड पैराबोला की भी टेंजेंट बन जाए, राइट, देखो एम को जो मर्जी पुट करो, इसके अंदर एम को जो मर्जी पुट करो, ये इस पैराबोला की टेंजेंट हमेशा रहेगी, ठीक है। ये तो हमारे पास कंडीशन है, राइट। क्यों, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम जो है, इन एनी केस ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x की टेंजेंट होती ही होती है, जो मर्जी होती है,
तो पहले पैराबोला की तो ये टेंजेंट रहेगी रहेगी। अब अगर ये इन केस सेकंड की भी टेंजेंट बन जाए तो दोनों की कॉमन टेंजेंट हो जाएगी ना, बात खत्म, क्योंकि वो दोनों की टेंजेंट बन जाएगी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? अच्छा सर, अब माइक ऑन करो, हेलो सर। हाँ जी सोच के बताना कि एक लाइन जो होती है, राइट, एक सर। जो है वो एक पैराबोला की टेंजेंट कैसे प्रूव करते हैं, है या नहीं? रुको सर। रितेश, उदय, सोचो, बताओ, एक लाइन को एक पैराबोला की टेंजेंट कैसे प्रूव करेंगे कि वो है या नहीं है? एंड द पैराबोला इज नॉट वन ऑफ द स्टैंडर्ड पैराबोला, ठीक है, इट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x स्टैंडर्ड पैराबोला होता है। तो क्या करोगे इस केस में? सर डिस्क्रिमिनेट इक्वल टू 0 सर करेंगे। जो परफेक्ट डी जीरो परफेक्ट, जो का है। ऊपर किया था, बिल्कुल ठीक है, जो ऊपर किया था कि एक लाइन जो है पैराबोला को टच कर रही है या नहीं कर रही है, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करेंगे। तो वही काम इधर करेंगे, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो जरा, इधर से y की वैल्यू जो आ रही है इधर डाल दी, तो क्या बन गया? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ठीक, तो दैट इज 4a mx प्लस 4a स्क्वायर बाई एम एक्स स्क्वायर, दोनों को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4a mx माइनस 4a स्क्वायर बाई एम इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, तो बी स्क्वायर की आ गई वैल्यू, ये इसका स्क्वायर, तो 16a स्क्वायर एम स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टू a, दैट इज 1 इंटू सी, दैट इज इधर एक माइनस आ जाएगा, माइनस 4a स्क्वायर बाई एम, तो 16a स्क्वायर कटा 16a स्क्वायर कटा, ठीक है, तो एम स्क्वायर की एम क्यूब, नीचे इधर भी एम है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एम क्यूब इज इक्वल टू -1, तो एम इज इक्वल टू -1, तो इधर भी m इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो कॉमन टेंजेंट है उसकी स्लोप क्या जा रही है -1, तो इस m को वापस इसके अंदर पुट कर दो तो तुम्हें कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। तो क्या आ जाएगा? दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, के अंदर -1 पुट करा दिया, तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा? -x प्लस ए बाई -1, तो क्या आ जाएगी सिंपली इक्वेशन? x plus y plus a that is equal to 0. So this is the equation of the common tangent of the parabola y square equal to 4x and x square equal to 4y। और यहीं से तुम्हें एक मेथड पता चला क्या, कि दो कर्व्स की कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन कैसे ढूंढनी है। ठीक है, दोनों में से एक कर्व की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो लेके चलो, दूसरे की प्रूव कर दो, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है ना? हाँ जी, समझ आया? क्लियर हुआ ये चीज? कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है सर। ठीक है, अच्छा, जैसे अब मैं अगर एक एग्जांपल दूं, ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द कॉमन टेंजेंट ऑफ पैराबोला एंड सर्कल। तो एक पैराबोला की और सर्कल की कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन कैसे ढूंढनी है? ठीक है, तो जैसे पैराबोला है हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इज इक्वल टू, लेट्स से, चलो 1, गंदा जाएगा बट चलो यही आ गया। ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट, तो देखने में क्लियरली कैसा जा रहा है? ऐसा, अब एक टेंजेंट ऊपर कुछ ऐसे बनेगी, ऐसे टच करके जाएगी, एंड सिमिलरली एक नीचे की तरफ बन जाएगी ऐसे, जो टच करके जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि सिमेट्रिक होता है, तो पहली बात तो ये दोनों टेंजेंट सेम पॉइंट पे टकराएंगे, एंड एक का एंगल थीटा है तो दूसरे का माइनस थीटा रहेगा, यानी कि एक की स्लोप अगर m है तो दूसरी की -m रहेगी। ये तो क्लियर है, ठीक है, ये तो पता चल गया। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जरा अगेन, ठीक है, देखो, हम इसका तरीका मेथड वन बता रहा हूं, इसकी एम स्लोप की टेंजेंट लेके जाओ, उसको इसकी प्रूव कर दो कि वो दूसरे कर्व की भी टेंजेंट होगी, कैसे? दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। ठीक है, मेथड टू क्या है? इसकी एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन लेके जाओ, एक्चुअली में हमें दोनों को ही पता है। ठीक है, तो इसकी एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन लेके गए, उसको इसके साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व कराओ और प्रूव कर दो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, उससे भी याद आएगा, सेम आंसर आएगा।
मेथड थ्री है कि इसकी भी एम स्लोप की टेंजेंट निकालो, इसकी भी एम स्लोप की टेंजेंट निकालो, दोनों को कंपेयर कर लो एंड आपस में कंपैरिजन कर लो। एक्चुअली में इस केस में दोनों को निकाला जा सकता है, इसकी भी एम स्लोप की, इसकी भी एम स्लोप की, क्यों? क्योंकि दोनों स्टैंडर्ड कर्व्स दे रखे हैं, दोनों की स्टैंडर्ड कर्व की एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन हमें पता होती है, ठीक है? तो तीनों में से कोई भी मेथड लगाओ चलेगा, ठीक है? अब जैसे पहला वाला मेथड लगा रहा हूं, ठीक है, पहला वाला मेथड। तो पहला वाला मेथड क्या बोलता है, इसकी एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है? ए क्या होता है, रेडियस, रेडियस क्या है इसका 1, तो ये आ जाएगा ये, सिर्फ ये। अब इस टेंजेंट को, सॉरी इस लाइन को इस पैराबोला की टेंजेंट अगर होना है तो दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। तो y की वैल्यू इधर पुट कर दी तो क्या आ गया, एम एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है? तो ये आ गया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2m अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज 4x, ठीक है? तो क्या इक्वेशन बन गई, दैट इज एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉमन m अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना? तो इन दोनों में से 2x कॉमन आके 2 बचेगा प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 होना चाहिए, यानी कि बी स्क्वायर यानी कि 4m अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4 इंटू ए दैट इज एम स्क्वायर इंटू सी। तो इंटू सी क्या आ रहा है, 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है? तो देखो जरा, 4 कटा स्क्वायरिंग की, तो इधर आ जाएगा इसका स्क्वायर, तो दैट इज एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 4 एम अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म्स कटी, ठीक है? तो इसको इधर ले जाओ, तो 4 इज इक्वल टू 4m अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ये बी कटा, तो 1 इज इक्वल टू m अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है? स्केयरिंग कर दो, 1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है? तो m की पावर 4 प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो क्या चीज आ गई, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से नहीं जाएगा, तो m की वैल्यू वही गंदी आ रही है, एम स्क्वायर की वैल्यू बाय द वे क्या आ रही है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1, तो प्लस डिवाइडेड बाय 2 है यानी कि 2, तो -1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2। अच्छा अब देखो, अगर नेगेटिव हुआ तो ये टोटल ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, तो एम स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा। तो एम की वैल्यू क्या आ रही है, एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, रूट 5 माइनस 1 बाई 2, एम की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 रूट 5 माइनस 1 बाई 2। तो ये दो वैल्यूज आ गई, ठीक है? एक प्लस एक माइनस, वो इन दोनों वैल्यूज को यूज करो, इसमें पुट कर दो, दैट्स इट, वी आर डन। वही आंसर है हमारा। अगेन गंदी जा रही है क्योंकि इक्वेशन मैंने रैंडमली ली थी, ठीक है ना? अगर कोई और टाइप की इक्वेशन लेते तो हो सकता था सिंपल चली जाती, बट मेथड क्लियर हुआ कैसे करना है? हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है ना? एक ही स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके जाओ, दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करके डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कर दो, या फिर इसकी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन लो, इसकी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन लो। अब मैं वो वाला मेथड करके दिखाता हूँ, क्योंकि दोनों में से जो इजी पड़ेगा तुम्हें वो वाला काम करना है, ठीक है? इसकी एम स्लोप की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन ली, ठीक है? क्या आ रही है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस रेडियस 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, इसका y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ए इसका 1 है बाई एम। तो देखो ये दोनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए अगर सेम कॉमन टेंजेंट है, तो यानी कि देखो y प्लस एम एक्स तो सेम आ ही रहा है, तो कांस्टेंट टर्म सेम होनी चाहिए, दैट्स इट। यानी कि 1 प्लस एम स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू 1 बाई एम, तो यानी कि m अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है? ध्यान से देखो, जो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करके जो कंडीशन बनी, हम डायरेक्टली उसी कंडीशन पे पहुंच गए। तो इससे थोड़ा इजी डेफिनेटली हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली इस कंडीशन पे पहुंचेंगे तो ये सब कुछ गंदगी करने के, साइमल्टेनियसली सोल्व करके, डिस्क्रिमिनेंट 0 करके फिर यहाँ तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली ये काम हमारा इजी कर देता है। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कृतेश कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है सर। ठीक है, सरब भाई क्लियर हो रहा है? क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो locus of the point of intersection of mutually perpendicular tangents, ठीक है। ध्यान से समझना है क्या चीज है। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि सर्कल के केस में ये क्या जाता है, लोकस ऑफ दी पॉइंट ऑफ, क्योंकि दोनों चीजों को अपना साथ में बताऊंगा मैं, तो वो भी रिवाइज होता रहेगा तुम्हारा। तो लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स क्या होता है सर्कल के केस में? सोचो और बताओ। हाँ जी भाई, सर्कल के केस में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का जो लोक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस होता है वो क्या होता है? अरे वो S1 माइनस S2 0 शायद। S1 माइनस S2 इक्वल टू 0? नहीं नहीं भाई, हाँ जी। S1 S2 तो दो सर्कल की इक्वेशन हो गई ना, यहाँ पे तो एक ही सर्कल गिवन है। हाँ जी सर। मैं हाँ मैं जी। मैं क्या पूछ रहा हूँ, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि ये सर्कल है, ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हैं, तो ये जो पॉइंट है इसका लोकस क्या होगा? सर वैसे तो सर्कल होगा। डायरेक्टर सर्कल, हाँ जी सर। ठीक है। तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होती थी? सेंटर सेम रहता था और रेडियस जो है वो रूट टू टाइम्स हो जाता था। याद आया? यस सर। ठीक है, रेडियस जो है वो रूट टू टाइम्स हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ए टू जेड सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल नहीं होता, एलिप्स के केस में भी डायरेक्टर सर्कल बनेगा, हाइपरबोला के केस में भी डायरेक्टर सर्कल बनेगा, ये चीज याद रखना, लेकिन पैराबोला के केस में ये चीज नहीं होती। ठीक है, बात समझे? ठीक। सर एक सर्कल अंदर भी बनता होता था ना, नहीं नहीं, कंसेंट्रिक होता था जरा। वो तो कंसेंट्रिक है नॉर्मल, लेकिन इसके कोई लेना देना नहीं है जो तू बोल रहा है। ठीक है सर। ठीक है, अब आ जाओ। तो अब इस केस में कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ध्यान से देखो, हमने क्या किया, पैराबोला की एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन ली। ठीक है, तो क्या इक्वेशन आ गई? y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ठीक है, एंड वी अज्यूम कि ये h कोमा के से पास कर रही है, तो h कोमा के इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट? तो k इज इक्वल टू एम एच प्लस ए बाई एम। ठीक है, तो अब देखो, यहां पर एलसीएम लेके ये बना एम स्क्र एच प्लस ए बाई एम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एम के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले जाओ, तो ये बन गया एम स्क्र एच माइनस के एम प्लस ए इज इक्वल टू 0, विच इज नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक इन एम। ठीक है, विच इज नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक इन एम। क्वाड्रेटिक इन एम मतलब इसके दो रूट्स होंगे m1 m2, और दोनों के दोनों केसेस में m1 m2 जो आएगा वो इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि दोनों के दोनों टेंजेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी कि एक्चुअली में ये क्या चीज बन जाएगी कि m1 h कोमा के से पास करने वाली जो दो टेंजेंट्स हैं उसके दोनों के स्लोप m1 m2 आ जाएंगे हमारे पास। ये चीज क्लियर हुई इस प्रोसेस से कि जैसे हमने m में क्वाड्रेटिक बना दी, तो उस क्वाड्रेटिक के जो दो रूट्स हैं वो दोनों रूट्स क्या होंगे?
वो h कोमा k से पास करने वाले जो दो टेंजेंट्स बन रही है इसी पैराबोला के, वो उन दोनों टेंजेंट के स्लोप होंगे। यानी कि इस इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं वो m1 m2 के हैं, दोनों टेंजेंट्स के स्लोप्स हैं। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्योंकि अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो m1 टेंजेंट आएगी जो m2 वाली टेंजेंट आएगी, दोनों परपेंडिकुलर, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो देयरफॉर हमारे लिए m1 m2 तो -1 है क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है। तो m1 m2 इक्वल टू -1 का मतलब c बाय h का -1, मतलब इधर क्या आ जाएगा a बाय h, राइट। तो a बाय h -1 आ गया, तो यानी कि h इक्वल टू -a चला गया, यानी कि x इक्वल टू -a चला गया। यार ये तो जानी पहचानी इक्वेशन है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की क्या होती है ये? पैराबोला सर। अरे ये तो पैराबोला होता है, इस पैराबोला की ये वाली इक्वेशन क्या होती है? वो डायरेक्ट एक्सिस। एग्जैक्टली डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो अब यहां से पॉइंट समझो क्या चीज आ रही है, पॉइंट ये आ रहा है कि कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स लो, वो हमेशा कहां पे टकराएंगी? इसके डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर टकराएंगी। मतलब या फिर उल्टा बोल दो कि डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर से कोई भी पॉइंट लिया, वहां से कोई भी दो टेंजेंट बनाओगे पैराबोला की, वो हमेशा 90 डिग्री पे रहेगी। किसी भी पॉइंट से टेंजेंट्स बनाओ डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर आने वाले, वो हमेशा 90 डिग्री पे रहेंगी, हमेशा। बात समझे? अच्छा सर, वो जो पॉइंट होगा वो डायरेक्ट एक्सिस पे होगा। एग्जैक्टली exactly. तो हमने ये निकाला क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, राइट। तो वो डायरेक्ट्रिक्स होगा बेसिकली। कहने का मतलब ये है कि ये जो h कोमा के है, अब हमें मालूम है कि ये जो h कोमा के है ये डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई करेगा इस तरीके से। बात समझ में आई? तो locus of the point of the intersection of the two mutually perpendicular tangents is nothing but the directrix। आई होप ये चीज क्लियर हुई। जो सर्कल के केस में डायरेक्टर सर्कल बनता है, राइट, वो पैराबोला के केस में डायरेक्ट्रिक्स बनती है। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। पक्का? कोई डाउट तो नहीं? नो नो सर। सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, ठीक है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो याद करो, ये पर्टिकुलर पॉइंट है सर्कल का, सॉरी ये पर्टिकुलर सर्कल है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है जो सर्कल के बाहर आ रहा है। यहाँ से हमने टेंजेंट्स बनाई, इन टेंजेंट्स के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने एक लाइन बना ली। तो इस लाइन को बोलते हैं कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, क्योंकि जहां पर टेंजेंट कॉन्टेक्ट में आ रही है सर्कल के, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन कोड बन रही है, उस कोड को बोलते हैं कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। और इसकी इक्वेशन क्या होती है? टी इक्वल टू 0, पार्शियल सब्स्टिट्यूशन। इस पॉइंट को इस सर्कल के अंदर पार्शियली सब्स्टिट्यूट कर दे तो डायरेक्टली हमें ये इसकी इक्वेशन मिलती है। पैराबोला के केस में भी वही चीज रहेगी, क्या कि अगर मेरे को कोई भी पॉइंट पता है तो वहां से मैंने क्या किया, दो टेंजेंट बनाई और दोनों को ज्वाइन करके जो कोड बनेगी, इस कोड को क्या मैं बोलूंगा? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। पता है? अब पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, सर्कल हो, सबकी इक्वेशन सेम रहेगी, टी इक्वल टू 0। दैट्स इट। कहने का मतलब ये है कि कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन हमारे लिए क्या आ जाएगी, अगर ये पॉइंट x1 y1 है एंड ये अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो इस पॉइंट को इसके अंदर t इक्वल टू 0 पुट करो, तो y इंटू y1 दैट इज 2a इंटू x प्लस x1। This total will act as the code of contact. This line will act as the code of contact। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज क्यों बताई मैंने? ये चीज इसलिए बताई, ठीक है, कि ध्यान से देखना, अभी जो पॉइंट्स किए ना हमने, अब वो मैं ना उनको रिलेट करूंगा। देखो हमने क्या किया, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर आने वाला, डायरेक्ट्रिक्स क्या, x इक्वल टू -a, तो इसके ऊपर आने वाला एक पॉइंट लिया, उसका x तो -a रहेगा, k y कुछ भी हो सकता है, तो -a, y। अब मेरे को मालूम है इस पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट्स बनाऊंगा तो दोनों टेंजेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगी। हाँ जाना? यस सर। लेकिन इन दोनों का जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है, वो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या जाएगी, ये भी चीज चेक कर लेते हैं भाई अब। ठीक है, ये भी चीज चेक कर लेते हैं। अब ये चेक करने के लिए हमने क्या किया, इस पॉइंट का इस पैराबोला के साथ t इक्वल टू 0 कर दिया, तो मेरे को कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसकी इक्वेशन क्या जाएगी, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के साथ हम क्या करेंगे, t इक्वल टू 0,
तो वाई स्केयर की जगह आएगा y इंटू वाई वन, तो y इंटू वाई वन क्या जा रहा है k, तो वाई के इज 2a इंटू एक्स प्लस एक्स वन, यानी कि x प्लस एक्स वन क्या है हमारा माइनस है। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या आ रही है, yk is equal to 2a into x minus a. So this is the code of contact. हाँ या ना, code of contact of any point on डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर आने वाले कोई भी पॉइंट की जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो दी जाएगी। हाँ या ना, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो जरा, कृतिश भाई क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, अच्छा अभी एक चीज बताओ मेरे को, ठीक है, इसके अंदर a, 0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या या नहीं कर रहा, पहले ये देखो जरा। कर रहा है सर। कर रहा है, यानी कि ये तो फोकस से भी पास करेगी, राइट? तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स पासेस थ्रू फोकस, यानी कि ये फोकल कोड भी होगी। हाँ या ना, यस सर। राइट? अब पूरी की पूरी कहानी तुम्हें समझ आएगी, क्या चीज, ध्यान से देखना यार। अब पूरी कहानी क्या है तुम्हारी, कि भैया कोई भी फोकल कोड लो, ठीक है, उसके एंड पॉइंट पे बनाओ टेंजेंट। पहली बात तो ये दोनों टेंजेंट्स होंगी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और ये कहां पे टकराएंगी, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स फोकल कोड, ये टी है तो ये -1/t होगा, और ये m1 m2 इक्वल टू -1 होगा। तो ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड थी, जो स्टार्टिंग में आज हमने जहां से स्टार्ट किया था फोकल कोड से। बात समझ में आई? ठीक है, तो क्या चीज बनी कि कोई भी फोकल कोड लो, ठीक है, वो एक 0 से पास करेगी तभी फोकस से पास करेगी, तभी फोकल कोड कहलाएगी। उसके एंड पॉइंट्स के बीच में रिलेशन, तो एंड पॉइंट्स के बीच में रिलेशन हमें पता चल गया। अब उन दोनों एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट बनाओ, वे म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगी, एंड उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर आएगा। और उल्टा भी बोल सकता हूं मैं, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर से कोई भी एक पॉइंट लो, उससे दो टेंजेंट बनाओ, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगी। अब वो टेंजेंट्स जहां पर टकराएंगी, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो वो फोकल कोड बन जाएगी, यानी कि वो फोकस से पास करेगी, और उन दोनों पॉइंट्स का जो पैरामीट्रिक फॉर्म पैरामीटर है वो नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल रहेगा, यानी कि m1 m2 इक्वल टू -1, t1 t2 इक्वल टू -1 रहेगा। हाँ जी, समझ आया ये चीज, पूरा का पूरा कंसेप्ट? रितेश सर, हेलो कृतिश सर। हाँ जी सर। सर मेरा हाँ, नेट टूट गया सर शायद। नहीं, ठीक है, तो ये चीज थी सारी की सारी। सर ये टी और -1/t तो स्लोप नहीं होगी? नहीं नहीं भाई, वो तो होगी होगी, नहीं नहीं, टी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनती है उसकी स्लोप 1/t होगी। ठीक है सर। ठीक है ना, ये तो पैरामीट्रिक पॉइंट्स है, मतलब ये पॉइंट क्या होगा, a t² कोमा 2a t, एंड ये पॉइंट क्या होगा तुम्हारा, a/t² कोमा -2a/t। हाँ जी सर, ये तो पता। ये चीज बस, और कुछ नहीं। ठीक है ना? हाँ जी कृतिश, कौन सा बोल रहे थे? सर हो गया, देख लिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये चीज आ गई टेंजेंट की। अब ऐसे ही जैसे हमने टेंजेंट का किया है, ठीक है, ऐसे ही हमारा नॉर्मल का जाएगा, क्योंकि पैराबोला पैराबोला का जो नॉर्मल वाली चीज होती है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी बाय द वे इतनी ज्यादा चीज नहीं बची है हमारी, आई थिंक अगले लेक्चर के अंदर अंदर हमारा सारा खत्म हो जाएगा, बट लेट्स स्टार्ट विद द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल को स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम। नॉर्मल ऑफ द पैराबोला, ठीक है, अगेन नॉर्मल का जो हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला की ही बात करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की, नॉर्मल की। ठीक है, तो ये हमारा पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, एंड इसके किसी भी पहला फॉर्म लेके जाते हैं पॉइंट फॉर्म, इसके किसी भी एक पॉइंट दे रखा है हमें x1 कोमा y1। अब इसके x1 कोमा y1 पे हमें बनानी है नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक है, तो वो नॉर्मल की इक्वेशन किस तरीके से बनेगी,
ठीक है, इसके अंदर ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, पर इसका प्रोसेस याद रखो। क्या चीज, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप मिल सकता है। ठीक है, कैसे, डेरिवेटिव से निकाल लो। ठीक है, या फिर इसका टी इक्वल टू 0 कर दो, तो टी इक्वल टू 0 करके आएगा y इंटू वाई वन इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस एक्स वन। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 2a बाय वाई वन एक्स प्लस 2a एक्स वन बाय वाई वन। तो कहने का मतलब ये y इक्वल टू एवरीथिंग में कन्वर्ट हो गया, तो ये स्लोप रहेगी इसकी, यानी कि यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप रहेगी 2a बाय वाई वन। इसका डेरिवेटिव करके करोगे तब भी विल गेट द सेम स्लोप, स्लोप नहीं डिफरेंट होगी। तो कहने का मतलब ये है कि टेंजेंट की जो स्लोप आएगी वो क्या आएगी, 2a बाय वाई वन एट पॉइंट x1 y1 ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो भाई अगर टेंजेंट की स्लोप 2a बाय वाई वन है, तो जो नॉर्मल है, नॉर्मल की स्लोप क्या रहेगी, माइनस वाई वन बाय 2a, राइट, उसका नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल। तो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस वाई वन बाय x माइनस x1 इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द नॉर्मल, दैट इज माइनस वाई वन बाय 2a। दैट इज इट, ये इक्वेशन आ गई x1 y1 पॉइंट पे बनने वाले नॉर्मल की। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? सर वैसे ही याद करने की जरूरत है? नहीं, इसीलिए मैंने प्रोसेस बोला याद रखने का। जिसको याद रखने की जरूरत है वो भी आगे आ रहा है। ठीक है सर। ठीक है ना, जो जो चीज तुम्हें याद रखनी है वो भी आगे आ रही है। ठीक है, सेकंड इज, इसी का स्पेशल फॉर्म क्या चला जाता है, पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, अब पैरामेट्रिक फॉर्म क्या बोलता है, ठीक है, कि एटी स्क्वायर कोमा 2a पॉइंट पे बनने वाली नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी। तो यानी कि कुछ नहीं करना, इसी के अंदर x1 y1 को एटी स्क्वायर कोमा 2a डाल दो, तो क्या बन जाएगा, y माइनस 2a डिवाइडेड बाय x माइनस 80 स्क्वायर, दैट इज माइनस वाई वन, दैट इज 2a बाय 2a। ये कटेगा तो माइनस t। ठीक है, y माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस t इंटू एक्स माइनस 80 स्क्वायर, तो दैट इज माइनस tx प्लस a/t³। ठीक है, तो एक काम करो, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो क्या आ जाएगा, y माइनस tx माइनस 2a सर वो प्लस हो जाएगा, tx, y प्लस प्लस टी। tx माइनस 2a माइनस a/t³ दैट इज इक्वल टू, यस बिल्कुल। तो ये हमारी एक्सटेंडेड इक्वेशन है टी पैरामीट्रिक पॉइंट पे बनने वाले नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक है, क्या, y प्लस tx माइनस 2a माइनस a/t³ इक्वल टू 0। तो ये टी में क्यूबिक होती है। ठीक है, और इसके अंदर हमारा जो अगला फॉर्म है, ठीक है, वो इसी से आ जाएगा हमारा, दैट इज कॉल्ड स्लोप फॉर्म। ठीक है, अब देखो इसी से कैसे निकालेंगे। देखो भाई, बड़ी सिंपल सी बात है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है एटी स्क्वायर कोमा 280, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनती है उसका स्लोप क्या होता है, m। ठीक है, स्लोप होता है 1/t, तो नॉर्मल का स्लोप क्या रहेगा, माइनस टी, यानी कि ये m हो जाएगा हमारा। यानी कि अगर हमें स्लोप फॉर्म चाहिए तो हमें t की वैल्यू जो है वो माइनस m सब्सटीट्यूट कर देनी है इसके अंदर, तो क्या बन जाएगा, y माइनस एम एक्स, ये t की जगह माइनस m आ जाएगा और कुछ नहीं, y माइनस एम एक्स इधर आ जाएगा प्लस 2am, इधर आ जाएगा प्लस am³ दैट इज इक्वल टू 0। तो ये m स्लोप की नॉर्मल की इक्वेशन बन गई। ठीक है ना, ये m स्लोप की नॉर्मल की इक्वेशन बन गई। क्या आ गई, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am³ दैट्स इट। तो ये हमारी m स्लोप की नॉर्मल की इक्वेशन बन गई। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें, किस तरीके से निकाल रहा हूँ। ठीक है ना, सर इसलिए 2 मिनट नीचे करना, वो लिखनी लिखी हाँ नहीं। नहीं, लिख लो। ठीक है ना, इसीलिए मैं खुद डिराइव करके दे रहा हूँ तुम्हें, ताकि मेथड तुम्हें याद रहे, रटने की जरूरत ना पड़े, इन केस अगर कभी ऑन द स्पॉट भूल गए तो। ठीक है सर। ठीक है, चलो आज के लिए ज्यादा हो रहा है। ठीक है, पहले इसी को डाइजेस्ट करो एंड इसी के रिलेटेड होमवर्क करो। ठीक है, यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे, कल इजिली हमारा खत्म हो जाएगा। सर जी बोलो। सर एक बात करनी थी कि बोलो। सर वो ना, जो मेरा चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है, हाँ सर जी, उसके जो डाउट्स है ना मेरे, वो पड़े हैं, मतलब मैंने आपसे पूछे नहीं, क्योंकि वो मुझे केमिस्ट्री की ना ट्यूशन चेंज करनी पड़ी थी। और एक तो सेकंड वो रुको, एक 8 सेकंड रुको, बजे एक सेकंड रुको, एक सेकंड। तो आज का यहीं पे डन करते हैं। ठीक है, थैंक यू।